नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद विजय बघेल की प्रेस वार्ता। दुर्ग में जनता को गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, तो किसानों की उपज के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को बताया बड़ा फैसला। रायपुर के पंडेरी स्थित करिश्मा अपार्टमेंट में फायरिंग की सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। एक्सीडेंटल फायर या टारगेट फायर, जांच के बाद होगा खुलासा। रायगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ी जेवरात चुराने वाली महिला और उसके पिता चक्रधर नगर से किया गिरफ्तार। चोरी किए गए 2 लाख के आभूषण भी बरामद। रायपुर के पंडरी स्थित करिश्मा अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट में गोली लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना में किसी भी प्रकार से जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और बैलिस्टिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरुआती जांच की। यह बाहर से किसी के द्वारा किया गया एक्सीडेंटल फायर है या किसी को डराने के लिए किया गया टारगेट फायर, इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। रायगढ़ पुलिस ने सोने का हार और लटकन चुराने वाली महिला और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से चुराए गए करीब 2 लाख के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। सोने के 2 लटकन की उठाईगिरी पर फरार हुई महिला और उसके पिता को चक्रधर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया। आरोपियों ने करीब 2.5 साल पहले भी इसी ज्वेलरी की दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए का सोने के हार पर भी हाथ साफ किया था। कोतवाली पुलिस ने दोनों ही मामलों में चोरी किए गए करीब 2 लाख रुपए के जेवरातों को आरोपियों से बरामद मामले में सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही। नगर निगम के पास रियल चॉइस ज्वेलर्स है, वहाँ पर जो ऑनर अर्पित बंसल उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक महिला और एक पुरुष जो है उनके द्वारा उनके यहाँ सोने का लॉकेट लेने माने जाकर उनके दुकान से जो पान का जो टॉप्स है उसको चोरी कर लिए थे, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में प्राथमिक निबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो संदेही हैं वो उनके बारे में पता चला कि दोनों बाप बेटे निकले और जो पिता है उसका नाम पटेल है जो पंडरी प्लांट का रहने वाला है। बलरामपुर जिले के करौंदा थाना क्षेत्र से लापता हुए एक 10 माह के बच्चे और उसकी मां को पुलिस ने बरामद कर लिया। पति की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक महिला ने बताया कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने बच्चे को लेकर चली गई थी। जानकारी के मुताबिक धनेशपुर की रहने वाली सुभद्रा अपने इस 10 माह के बच्चे को लेकर 5 जून को घर से निकल गई थी। घर वालों को लगा कि किसी ने या तो उसका अपहरण कर लिया या फिर वह कहीं लापता हो गई। पुलिस की टीम ने थाने में ही पति पत्नी को बुलाकर आपसी समझाइश देते हुए उन्हें घर भेज दिया। राम धनेशपुर की हबील लकड़ा की पत्नी सुभद्रा अपने 10 महीने के बेटे अंकुश लकड़ा को लेकर लापता हो गई थी। इस पर थाना करौंदा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुम महिला सुभद्रा और उसके 10 महीने के बच्चे अंकुश लकड़े को दस्तयाबी करने में सफलता प्राप्त मिली है। पूछताछ करने पर दोनों पति पत्नी के बीच में गंभीर पारिवारिक विवाद था, जिसे आज उनके परिजनों को बुलाकर समझा बुझाकर इन लोगों के बीच में सुलह समझौता करा दिया गया है। पति भी अपनी गलती को पति भी अपना गलती मानते हुए अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लिया है और उसने कहा है कि अब वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ अच्छे से रहेगा। दुर्ग के मोहन नगर थाने में चोरों सीआईडी में सब इंस्पेक्टर प्रीति जायसवाल के घर पर चोरी की वारदात
अंजाम दे डाली। वारदात के दिन चोरों ने घर को सुना पाकर लगभग दिन के 11 बजे घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से सोने चांदी की जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना की जानकारी उसके भाई ने दी। पुलिस की यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे आए दिन चोरियां बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना गश्त होता है ना कुछ होता है। यहाँ की आम जो जनता है वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ मेरी बहन का घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ सुबह ये ड्यूटी गई थी, सुबह 8 बजे आती है और रात को 8 बजे आती हैं। इनके यहाँ सुबह 11 बजे के आसपास चोरी हो गई है। केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रविवार को अंबिकापुर के सरगुजा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां को गिनाकर इसके साथ ही उन्होंने सरगुजा में उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा की शुरुआत और अंबिकापुर से दिल्ली के लिए चलाई गई ट्रेन के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में अंबिकापुर, सरगुजा सहित पूरे देश का चहुमुखी विकास हुआ है और 2024 में फिर से मोदी सरकार बनेगी। कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, परंतु सरकार बनाने की ये मैं गारंटी देता हूँ। माता राजमोहन रथ यात्रा निकालने वाले हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, उनने समाज के अंदर बहुत काम किया। राजमाता जी का जैसा इस क्षेत्र में रुझान रहा, लोग उनके पीछे पागल थे। हमारी ये कोशिश है कि इस पूरे समाज को जोड़ करके उनकी जो भावना थी, उस भावना को हम और समाज तक कैसे स्थापित कर सके, ये इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि जो उनने छोड़ गए उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। बीजेपी इससे पहले केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जांजगीर चांपा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंतोरा में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजगले और अकलतरा विधायक सौरभ सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क का भी निरीक्षण किया। तो ये हम दुनिया को देखते हैं तो वास्तव में देखने के बाद ये जो कठिनाई है आज यहाँ के लोग महसूस करते हैं। और इसलिए मैं आप सब भाई बहनों से इस तीर्थ दर्शन का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो प्रत्यक्ष तौर से ये जो काम हो रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आप छत्तीसगढ़ के अंदर देख सकते हैं, जो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीतीश जी ने जिस तत्परता के साथ में इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रविवार को कवर्धा दौरे पर रहे, जहां कुर्मी समाज की ओर से उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने समाज के अधिवेशन के समापन समारोह में भी शिरकत की और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित है। जनता को भ्रम में डाल के 4.5 साल नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ठप कर दिया। इतना बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। शराब में 2000 करोड़ रुपया, चावल में 600 करोड़ रुपया, रेत में घोटाला से लेकर दुनिया के सारे घोटाले। जनता उठ चुकी है परिवर्तन के लिए। तारीख तय देख रही है कि कब चुनाव होगा, तब इसका छुट्टी करें। इसलिए भूपेश को गलतफहमी में रहने नहीं चाहिए। इस बार आने वाले चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पूरा साफ। बिलासपुर में ट्रेनों के आमने सामने होने के संबंध में रेलवे ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जयराम नगर और बिलासपुर सेक्शन के बीच ट्रेन के सामने होने का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया गया है कि जयराम नगर बिलासपुर सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सेक्शन है, जिसमें एक ही लाइन पर एक से अधिक गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन एक ही समय में सिग्नल के आधार पर किया जाता है। रेलवे के अलग अलग खंडों के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों का परिचालन भी इसी नियम के अनुसार किया जाता है। इंडियन रेलवे
ये देखो पहले से धीरे धीरे आ रहा है। ये देखिए इसी पटरी पर वो ट्रेन भी है। ये देखो गाइस, बिलासपुर रायपुर से ट्रेन के आमने सामने होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख सकते हैं जयराम नगर और बिलासपुर सेक्शन का ये पूरा मामला। सेम ट्रैक पे बस 2 खंबे। रेलवे ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। और एक ये देखो दुर्ग में सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता कर किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने का समर्थन किया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद विजय बघेल ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। वर्तमान में धान खरीदी को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उस भावना से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कार्य नहीं करते। बीजेपी हमेशा सेवा भाव से कार्य करती है और हमेशा करती रहेगी। हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई है आज तक के इन 9 वर्षों में। और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई है आज तक के इन 9 वर्षों में। और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपेक्स बैंक के नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ के सानगढ़ जिले में जशपुर जिले के पत्थल गांव में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नए भवनों के लिए भी भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान के भवनों पर संचालित होने वाले बैंकों में होने वाली परेशानियों से आमजन और किसानों को इन भवनों के निर्माण के बाद राहत मिल सकेगी। इसके साथ ही ये नए भवन और यहाँ का सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटराइज रहेगा। भवन निर्माण का आज भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर रायपुर से हम लोग आए हैं। इसके पहले हम लोग एक जगह और अभी करके आ रहे हैं, बरमकेला है ना, बरमकेला जो सारंगढ़ जिले में है, वहाँ भी भूमि पूजन किए और 2 भूमि पूजन और है, पत्थल गांव में है और कल जसपुर में है। तो 4 जगह हम लोग रायगढ़ एरिया में 4 जगह हम लोग जिला अपने अपेक्स बैंक का ब्रांच बना रहे हैं और बहुत अच्छे से पब्लिक की सेवा करने के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पर है। जिला प्रशासन और माननीय जिलाध्यक्ष भीम सिंह जी उस समय थे, उन्होंने ये ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध कराया था और निर्माण का निर्णय हुआ, सैंक्शन हो गए और 50 लाख रुपए का करीब। इसी के साथ फिलहाल के लिए वन छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। नमस्कार।